नमस्ते। मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ई स्क्वायर, ये जो पैम ग्राउट का बुक है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक है, इसमें 9 एनर्जी एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें उस किताब में से मैं आज 9th एक्सपेरिमेंट, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, वो आज का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले के जो 8 एक्सपेरिमेंट है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर आपने किए नहीं हो बीच वाले कोई एक्सपेरिमेंट तो आप पूरे 8 एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसके बाद ये आपका 9वां एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। अगर आपको बुक पढ़नी है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप चाहिए तो वो बाय कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मुझे बहुत मजा आया ये 9 एक्सपेरिमेंट करते हुए, क्योंकि वो ऐसा है कि जब हम काफी बार ऐसी चीजें सुनते हैं, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो या कुछ और हो, कि हमारे थॉट्स क्या क्या चीजें कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो किताब है इसमें जो सारे एक्सपेरिमेंट है ये हम खुद करते हैं, और खुद जब हमें अनुभव आता है तो फिर हमें एकदम से वो बातें सारी क्लियर हो जाती है कि कैसे हमारे विचार, कैसे हमारी दृष्टि ये सारी चीजों पे अफेक्ट करती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है, और सबसे खास बात ये है एक्सपेरिमेंट्स की, उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, कुछ साधन नहीं लगते, सिर्फ हमारे विचार बदलने हैं, हमारी विजन बदलनी है, हम क्या देखते हैं हमारे आजू बाजू में वो चीजें बदलनी है। सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है वो एनर्जी का, जो इसमें इजी जो एनर्जी रॉड्स लगते हैं वो देखने के लिए कि विचारों से कैसे हमारा एनर्जी फील्ड बदलता है। बाकी सारे एक्सपेरिमेंट तो मन में करने हैं, विचारों से करने हैं, और है भी बहुत कम ड्यूरेशन के, मतलब सब एक्सपेरिमेंट 48 आवर्स के ही हैं। तो बहुत आसान था ये एक्सपेरिमेंट्स करना, और मुझे तो लगता है कि ये सारी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मेरी डेफिनेटली मेरे विचारों में बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंज आया है। तो आप भी, मैं रेकमेंड करूंगी कि जरूर करके देखिए। अभी ये आखिरी एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इस आखिरी एक्सपेरिमेंट का नाम है द फिश एंड लोव्स प्रिंसिपल। तो अभी ये ऐसा नाम क्यों दिया है ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो पहले देखते हैं कि क्या उसके पीछे की थ्योरी क्या है। हर एक्सपेरिमेंट के पहले मैं थोड़ा जो बुक में दिया हुआ है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर वो एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है, किस माइंडसेट से वो एक्सपेरिमेंट करना है ये पता चलता है। तो वो कहते हैं कि हमेशा हम जैसे हमारी मतलब खुद की परिस्थिति हो या बाकी के लोगों के हमारे ऊपर जो प्रभाव रहता है, उससे अक्सर हम अपनी जिंदगी के बारे में ऐसे सोचते हैं कि यूनिवर्स में चीजें काफी नहीं है, मतलब कमी है चीजों की। तो हम हमेशा ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं, और हमारा दिन, वो तो एग्जांपल तो उन्होंने ऐसे दिया है कि जैसे अगर म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं तो हम हमेशा ऐसे डर में रहते हैं कि वो आखिरी चेयर है और हमें जगह नहीं मिलेगी जब म्यूजिक रुक जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा कंपटीशन के इसके बारे में सोचते हैं कि इतना सबके लिए इतना इनफ नहीं है, तो हमें बहुत लड़ना झगड़ना पड़ेगा हमारे हक के लिए, या फिर सब चीजें हमारे मतलब हम कितना भी करें हमको नहीं, उतनी नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट है यूनिवर्स में हर चीज का, ऐसे सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि दिन की शुरुआत ही अक्सर आजकल हमारी ऐसे होती है कि हम सोचते हैं कि हमारी नींद कम हुई है। पहले ये ख्याल आता है जब हम अलार्म बंद करते हैं। फिर दूसरा ये सोचते हैं कि जब भी उठते तो सोचते हैं कि अरे अभी तो मेरे पास समय कम है तैयार होने के लिए। सो हर चीज में हम ऐसे, हमारी शुरुआत ही कमी से होती है कि ये कम है, वो कम है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, डाइट कम हो रहा है, समय कम हो रहा है, साधन कम है। तो हम हमेशा लैक या कमी पे हमारा दिन में ध्यान रहता है। तो इसलिए कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के इससे द्वारा ये देखना है कि ये सोच तो नहीं है ना, ये सोच ही वो तो वजह नहीं है कि जिससे हमें इतना लड़ना झगड़ना पड़ रहा है जिंदगी में। क्या हमारी सोच बदलेंगे तो ये परिस्थिति में कुछ बदलाव आएगा। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का मूल ये है। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट का नाम ऐसे क्यों दिया है, फिश एंड लोव्स? तो ये एक्चुअली जीसस क्राइस्ट की एक स्टोरी है कि उनके पास उनके लोगों ने आके बोला कि ब्रेड और फिश, 2 ही फिश है और कुछ 5 ब्रेड के लोव्स थे, तो कि कम है, लोग बहुत ज्यादा थे, तो क्या करेंगे, कैसे लोगों को खाना देंगे। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने फिर उस ब्रेड को टुकड़ों में बांटा। तो ऐसे हुआ कि वो ही 2 ब्रेड और 2 फिश और वो 5 ब्रेड
एक्चुअली 5,000 लोगों को उसमें से खाना दे सकते थे, और फिर और भी बचा वो ब्रेड और ये। तो ऐसे है कि क्या उन्होंने अलग किया, तो उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर प्रार्थना की और ये सोचा ही नहीं कि ये कम है। तो उन्होंने वो ऐसे सोचा कि नहीं, ये सबको मतलब यूनिवर्स इतना ये है, समृद्ध है, अबंडेंट है कि सबको ये मिल सकता है ब्रेड और ये। तो उन्होंने प्रार्थना करके 5,000 लोगों को वो ब्रेड और ये खिलाए। तो ऐसे हमारे यहाँ पे भी ऐसे काफी उदाहरण है, हमारी कहानियों में भी ये काफी ऐसे उदाहरण है। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम ये फिश एंड लव्स दिया गया है। तो एकदम आसान सा ये है। इसके आगे, इसके पहले मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट क्या करना है उसके पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली इस चैप्टर में काफी अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। वूपी गोल्डबर्ग जो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनका उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे मतलब बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कैसे वो उनको सक्सेस मिला, वो दिया हुआ है क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि ये हो सकता है। तो ऐसे ही दूसरी एक जो स्टोरी दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है, ये है मर्टल फिल्मोर की स्टोरी है। वो तो 1845 में बॉर्न हुई थी। तो ये है कि ये इनको बचपन से बहुत बीमार रहती थी। मतलब आप देखिए 1845 का समय है, तो उनका पूरा ऐसे अलमारी दवाइयों से भरी रहती थी। उन्हें टीबी ट्यूबरक्लोसिस था, मलेरिया के शिकार थी, तो बहुत मतलब खांसते थे तो खून आता था, हमेशा बुखार रहता था। तो उनको ऐसे सब लोगों को लगता था कि ये कभी ठीक नहीं होंगी, मतलब हमेशा ऐसे ही बीमारियों से जूझती रहेंगी। लेकिन एक बार उन्होंने डॉक्टर E.B. वीक्स करके एक थॉट लीडर है, न्यू एज थॉट मूवमेंट जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे लेक्चर्स देते थे, तो उनका लेक्चर अटेंड किया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान के संतान हैं तो भगवान हमें ऐसे क्यों चाहेगा कि हमें कुछ बीमारी हो या ऐसे, तो हमें अपने विचार बदलने की जरूरत है। तो इनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो इन्होंने कहा कि मैं करके देखूंगी। तो ये इन्होंने क्या किया कि हमें एफर्म करने लगे कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड देयरफॉर डू नॉट इनहेरिट सिकनेस, कि अगर मैं भगवान की बेटी हूं तो मुझे ये सिकनेस नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली अपने हर सेल से, मतलब हर पेशी से बात करती थी कि एनर्जी, गॉड की एनर्जी हर सेल में है, ऐसे करते हुए। और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी और 2 साल में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। मतलब सारी दवाइयाँ और जो ये करके नहीं हुआ था, वो 2 साल में अपना विचार बदल के उन्होंने अपनी तबीयत को बदल दिया पूरी तरह से। और फिर उनका ये उनके ऊपर इतना अच्छा असर जो देखा, तो उनके पति ने भी वो यही करना शुरू कर दिया। उनके पति का नाम चार्ल्स है, तो उन्होंने भी यही शुरू कर दिया क्योंकि उनका 10 साल में एक स्केटिंग का एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरा उनकी कमर का ऑपरेशन हो गया था। बहुत दर्द में रहते थे उसकी वजह से, एक पाँव छोटा था उनका। तो उन्होंने भी इनकी तरह ही ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसे सब पॉजिटिव विचार कर करके उन्होंने भी अपना वो सारा दर्द भी कम कर दिया। उनका जो पाँव वो छोटा था वो भी वापस उसी दूसरे पाँव के जितना साइज का हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे विचार बदल के ये हो सकता है। अब और ये दोनों ने आगे, मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों ने आगे यूनिटी चर्च की स्थापना की है। तो उनका ये एक हिस्सा काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखिए कि कैसे विचार बदलने से जो ऐसी चीजें हैं कि जो लगता है कि नहीं कभी ठीक नहीं हो सकती, हमेशा उनसे हमें त्रस्त रहना पड़ेगा, उससे भी हम बाहर आ सकते हैं। सो ये ऐसे सुनते हैं तो अच्छा पॉजिटिव लगता है। और अब हम एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमें ये देखना है कि ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे विचार ही हमारे बीच में आ रहे हैं, मतलब हमारे नकारात्मक विचार ही हमारी प्रगति के आड़े तो नहीं आ रहे हैं ना। ये हमें टेस्ट करना है एक्सपेरिमेंट में। तो 48 आवर्स तक क्या करना है, एक जर्नल लेना है और उस जर्नल में हमें सारी चीजें नोट डाउन करनी शुरू करनी है, जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है उस 48 घंटों में। तो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज हो, मतलब किसी ने आपको स्माइल दी, किसी ने आपको ऑफिस में कुछ भी मदद की हो, तो वो सारी चीजें हमें उसमें लिस्ट करनी है। कि उन्होंने एग्जाम्पल भी ऐसे दिए हैं कि किसी ने ऑफिस में कुछ काम, उनका कुछ काम कर दिया या ऐसे छोटी छोटी चीजें हो, तो उनको सिर्फ लिस्ट करना है। और मैं भी ऐसे रेकमेंड करूंगी कि मन में नहीं, एक्चुअली एक नोटबुक लिया और उसमें लिस्ट किया, तो हमें पता चलता है कि कितनी सारी चीजें हैं
कि हमें हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो हम दिन के शुरुआत में करेंगे तो यही होगा कि आज हम उठ गए हैं, मतलब नींद से हम जाग गए हैं। कितने लोग तो नींद में ही चल बसते हैं, तो आज हमें नया दिन दिख रहा है, ये भी एक चीज है कि स्पेशल है। तो ऐसे हर एक छोटी से छोटी चीज जो हमें दिखती है, जिसमें ये दिखता है कि यूनिवर्स कितना अबंडेंट है, यूनिवर्स में कितनी सारी चीजें सबके लिए कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है और सबके लिए काफ़ी है, काफ़ी मात्रा में है, झगड़ने की लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखती है कि जिसमें गुडनेस है, ब्यूटी है, अबंडेंस है, किसी का मतलब काइंड, किसी का व्यवहार, अच्छा बर्ताव है हमारे प्रति, कुछ भी आपको दिखे वो सारी चीज़ें आप उसमें नोट डाउन करनी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट में हमें फिर पता चलता है कि अरे कितनी सारी चीज़ें हैं, हम क्यों अक्सर नकारात्मक सोचते हैं जब हमारे आजू बाजू में इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। तो जब इस इंटेंशन से करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी और फिर उससे क्या होता है कि एक्चुअली ये आर्ट मेरे हिसाब से तो ये नवा एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि ये माइंडसेट आपको सिर्फ 48 आवर्स तक नहीं, ये जब आपको दिखता है कि 48 आवर्स में क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये आगे कंटिन्यू करना है कि आप मतलब आपका विचार ही बदल जाता है कि आप जिंदगी को अलग नजरिए से देखने लगते हैं कि हम एक अबंडेंट लिमिटलेस यूनिवर्स में रहते हैं और इस ब्रह्मांड की इच्छा है कि हमारा अच्छा हो, हम सक्सेसफुल हो। तो ऐसे आपके खुद के विचार बदल जाएंगे। सो करके देखिए, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।